सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। मित्रों, एक व्यक्ति का प्रश्न आया था कि सनातन धर्म क्या है, धर्म क्या है। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। धर्म क्या है, सनातन किसे कहते हैं। देखो, सनातन पहले समझा देता हूँ सनातन क्या है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा है, जो कभी बदलता नहीं है, उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है, वो अपने स्वभाव में ही रहता है। देखो, आप देख रहे हैं इस संसार में कितना पेड़ पौधा सब दिख रहा है। जिसके पीछे वो है, जिसके वजह से वो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये है, इसीलिए आपको सत्य नहीं दिख रहा है। लेकिन जिसके वजह से दिख रहा है वो सत्य सनातन है और आपका वास्तव स्वरूप वो है। आपको वहाँ जाने के लिए ही भगवान शिव ने, भगवान बुद्ध ने, कृष्ण ने बहुत सारे ज्ञान दिए हैं, बहुत सारे सद्गुरु ज्ञान दिए हैं कि आप भी कैसे वहाँ जाकर अपने सत्य स्वरूप को जान लो। जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं वो स्वयं धर्म को जान लेते हैं। जो जान लेते हैं ऐसा एक तत्व है जो कभी बदलता नहीं है, उसको सनातन कहते हैं। लेकिन आप मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सनातन आप मानते हो कि मैं सनातन हूँ, लेकिन आप सनातन नहीं हो। आप सत्य को जानोगे तभी सनातन होगे। आप मानते हो मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप मानने वाले हो। आप उस खुदा से दूर हो जाते हो, क्योंकि आप जैसे ही मानते हो मैं कुछ हूँ, तब उस धर्म से आप अलग हो जाते हो। आप दूर दूर तक धर्म से जुड़ते नहीं हो। क्या आप समझते हो मंदिर में नारियल फोड़ने से, अगरबत्ती दिया जलाने से, मस्जिद में चादर चढ़ाने से, चर्च में कैंडल जलाने से, शिव जी के मंदिर में नारियल फोड़ने से, दूध चढ़ाने से क्या ये धर्म है? अपने माता पिता का जीते जी सेवा नहीं करते हो, मरने के बाद बहुत सारे खाना पीना लोगों को देते हो, पंडित पुरोहित लोग को डाके दान धर्म करते हो, क्या ये धर्म है? आपका कोई शुभ काम होता है, कोई अशुभ काम होता है, उसमें पंडित पुरोहित लोग को बुलाते हो, पूजा पाठ करवाते हो। और किसके लिए करवाते हो पूजा पाठ? कि मेरे कैसे अच्छा हो, मैं कैसे ठीक हूँ, मैं कैसे धनवान हूँ, मेरा बेटा बेटी कैसे अच्छा पढ़ लिख कर धनी हो जाए, मेरे कैसा शरीर स्वस्थ रहे। इसीलिए कामना लेके आप पूजा पाठ करते हो। वो पूजा पाठ करवा के कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना के लूटते हैं, उसको धर्म कहते हो। लेकिन जो धर्म के प्रतीक है वो कभी नहीं बोले हैं कि मुझे पूजा करो। भगवान शिव ने कोई शास्त्र में देखो वो बोले कि मुझे आके पूजा करो, नारियल फोड़ो, फूल चढ़ाओ, कोई बोले थे? वो तो अपने स्वयं तक स्वरूप तक जाने के लिए 112 विधि बताए, ध्यान विधि बताए, तंत्र विधि बताए, बहुत सारे जितना विधि था भगवान शिव ने बताया कि ये विधि लो, ये ज्ञान लो और अपने जीवन में उतारो और आप स्वयं शिव हो जाओ। लेकिन तुमने क्या किया? शिव को छोड़ दिया, शिव के ज्ञान को छोड़ दिया, शिव के ध्यान को छोड़ दिया। शिव को आपने तो प्रतीक बनाकर, मूर्ति बनाकर उस सर पटकने लगते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। इस संसार में कुछ चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दृढ़ दृढ़ भाव से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफल मिलेगा। कोई भगवान आपको कुछ देने वाला नहीं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हो। स्वयं परमात्मा अपना जाल बिछाया खेलने के लिए और अपने जाल में ही वो फंस जाता है। लेकिन परमात्मा अपने टुकड़े टुकड़े होके इस संसार को खेलते हैं। पेड़ में, पौधे में, जगत के हर चीज में वो है,
और जिसके वजह से वो दिख रहा है वो है, वो नहीं था तभी होता, उसका इच्छा हुआ, वो खेल रहा है। लेकिन खेल में जब उसको वैराग्य जागृत होगा कि बस हो गया खेल, तब अपना टुकड़ा टुकड़ा वो मुक्ति के लिए आते हैं। अपने सत्य को भूल जाते हैं ना वो लोग, अपने वास्तव स्वरूप को जान जान नहीं पाते हैं, वो अपने माया में ही फंस जाते हैं। तो उस माया से निकलने के लिए परमात्मा ही स्वयं गुरु स्वरूप, धर्म स्वरूप, सनातन स्वरूप खड़ा होकर अपने आप को ही ज्ञान दे रहा है कि तुम आ जाओ मेरे शरण में। कुछ लोग समझते हैं और अपने स्वभाव में चले आ जाते हैं और बुद्ध बन जाते हैं, शिव बन जाते हैं और कृष्ण बन जाते हैं। वो लोग फिर दुनिया को ज्ञान देते हैं। लेकिन आप तो आने के लिए तैयार नहीं है, शिव के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शिव के मार्ग आपका हर चीज़ छीन लेगा। कृष्ण के मार्ग आपका सब कुछ छीन लेगा। बुद्ध के मार्ग, महावीर के मार्ग आप सब कुछ छीन लेगा। छीनना मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छीन लेगा, आपका समाज छीन लेगा, नहीं नहीं। आप जो माने हो, दिमाग में जो मान के बैठे हो ना, वो सब छीन लेगा। इसीलिए आप उनका मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हो। कुछ पंडित पुरोहित लोग आपको इस धर्म में डाले हैं, कुछ मुल्ला लोग, कुछ जो भी धर्म के ठेकेदार है, आप लोग को डाले हैं कि ये करते रहो, हमारा फायदा होते रहो, ये धर्म है, आपको सिखाया है। लेकिन वास्तव में ये धर्म से बहुत दूर है। धर्म तो अपने स्वभाव को जानना धर्म है। अपना ध्यान में जीना, होश में जीना धर्म है। मंदिर इसलिए बनाया गया था, चर्च इसलिए बनाया गया था, मस्जिद इसलिए बनाया गया था कि आप जाओ, अपना काम कार्य सब समाप्त करके वहाँ जाकर बैठो। वहाँ जहाँ जो ज्ञानी महापुरुष जो स्वयं को जानते थे, आपको ज्ञान देते थे और आप विश्राम में कुछ समय रहते थे। इसलिए बनाया गया था कि आप वहाँ जाकर कभी सत्य को उपलब्ध हो जाओ, कभी ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, कभी बुद्ध को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन आप लोग तो वो करते नहीं हो। आप लोग आज भीड़ बना दिए हो। भीड़ धर्म नहीं है। भीड़ आज एक एक मंदिर में जाने के लिए 3-3 4-4 घंटा लगाना लाइन में लगता है। एक एक मंदिर में जाने के लिए 3-3 4-4 घंटा लाइन में लगाना पड़ता है। किसके लिए? आपका कामना पूर्ति के लिए। आप कुछ इच्छा रखें कि मैं ऐसा जानने से, ऐसा प्रार्थना करने से, ऐसा पूजा करने से मुझे कुछ मिल जाएगा। आप लोग की वजह से, कामना की वजह से आज मंदिर भीड़ बन गया है। नहीं तो मंदिर जाने की किसको क्या ज़रूरत है? कुछ मिलेगा नहीं ना। कुछ लालच, अगर पंडित पुरोहित लोग आपके अंदर कुछ लालच डालते हैं कि मंदिर में आओ, हम लोग बैठते हैं, हमको इतना दक्षिणा दो, हम ईश्वर को जनाएंगे, परमात्मा को जनाएंगे, शिव को जनाएंगे कि आपका कामना पूर्ति हो जाए। आप लोग से कुछ पैसा लेते, आपसे कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, वो अपना माला माल रहते, वो भी अज्ञान में रहते हैं, आपको भी अज्ञान में रखते हैं। मंदिर मस्जिद इसलिए बनाया गया था कि वहाँ जाके शांत में बैठो। देखिए, पहले पुराना गांव में देखिए, पुराना मंदिर सो गांव के बाहर रहता था, पहाड़ में रहता था, जंगल में रहता था। क्यों? क्योंकि गांव समाज से दूर रहता था। क्योंकि आप थोड़ा गांव समाज से दूर जाके एकांत में बैठोगे ना, आपको ध्यान घटेगा। आपके मन में जो हर समय कुछ ना कुछ करने की जो यात्रा चल रहा है वो थम जाएगा। आप आनंद में जी सकोगे। इसे जीते 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 जी कभी ना कभी आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। इसीलिए बनाया गया था। वो धर्म है जो सत्य तक पहुंचाता है, वो धर्म है। लेकिन आप आज पाखंड में पहुंचे। देखो भारत में, देखो कितना मंदिर में भीड़ है। उड़ीसा में पूरी मंदिर में गया था, 4 घंटा लाइन में लगा। देख रहा था, उधर घूमने गया था, उधर 4-4 घंटा लोग राजस्थान से, गुजरात से, देश के हर कोने से, विदेश से लोग आके नंबर लगाते 3-4-4 घंटा। क्यों भाई? पहले मैं जब छोटा था उस मंदिर में गया था, कोई भीड़ नहीं था। लोग आराम से जाते थे, प्रणाम करते थे, कुछ समय उधर बैठते थे और आते थे। लेकिन आज इतना भीड़ क्यों है? क्योंकि दिन में दिन लोग अंधकार में फंस रहे हैं,
अंधविश्वास में फंस गए। मुझे कुछ मिलेगा, मैं उस प्रतिमा को देख लूँगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा जो वास्तव स्वरूप है उसको देख लो। उसको देख लोगे तो आप सनातन हो जाओगे, क्योंकि वो सदा सनातन है, वो कभी बदलता नहीं है। ये मन, विचार, दिमाग, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो सनातन कभी नहीं। जिससे सब कुछ उत्पत्ति होता है, वो उत्पत्ति तो फिर वहाँ पे जाकर समाप्त हो जाता है, लेकिन जिसमें समाप्त होता है वो सदा सनातन है, उसको सनातन कहते हैं। देखिए, आप लोग देखिए आजू बाजू, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, ज्ञान सुनिए। क्या, कहाँ जाता है सब कुछ, कहाँ से बना है? आप क्या हो? आप स्वयं परम शून्य चैतन्य हो। ये मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप ध्यान में जाके जब ध्यान की प्रैक्टिस करोगे, ध्यान के अभ्यास करोगे, आप उस चैतन्य स्वरूप में जाओगे। उसको धर्म कहते हैं। नहीं कि कहीं कोई कुछ बोल दिया उस कामना में जाके उटपटांग करोगे। अब देखो, गणपति पूजा करते हैं लोग। गणपति पूजा करने का क्या मकसद है? एक दांत दयावंत, मतलब एक ईश्वर के सब सब एक ईश्वर है। लेकिन आप गणपति को लेकर देखो, कितना मौज मस्ती करते हैं, डीजे चलाते हैं, डांस करते हैं, दारू पीते हैं। मैं बहुत सारे देखो, आज का डेट में ना, जो गणपति विसर्जन करने जाते हैं पूरा दारू पी के रहते हैं। वो अपने मौज मस्ती के लिए सभी सब कर रहे हैं। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, गणपति से उनको कोई मतलब नहीं है। पहले जब मैंने छोटा था, मेरे गांव के एरिया में कोई गणपति पूजा करके नहीं जानता था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब चारों ओर गणपति कर रहे हैं, तो आज गांव गांव, घर घर में गणपति पूजा चल रहा है। लेकिन गणपति पूजा का अर्थ नहीं समझते, गणपति को नहीं समझते। बस अपने अहंकार को रखने के लिए, हम अपना अहंकार को बचाने के लिए सब करते हैं। गणपति पूजा, मंदिर की पूजा, ये सब बनाया गया है कि अपने अहंकार को मिटाओ। आप कुछ है ही नहीं है, आपका अस्तित्व ही नहीं है। अपना अस्तित्व नहीं ही जानना धर्म है। अगर तुम मानते हो कि मैं कुछ हूँ तो ये धर्म नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है सत्य सनातन है। क्योंकि आप रात को जब सो जाते हो, कुछ समय के लिए आप होते नहीं हो। आप घर परिवार, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, आपको कुछ याद नहीं रहते हो। वो आप अपने वास्तव स्वरूप में चले जाते हो, वहाँ मन बुद्धि सब बंद हो जाता है। तो हम उसको नहीं जान पाते हैं, इसीलिए ध्यान साधना के द्वारा जागृत की अवस्था में उस वहाँ स्वयं तक जाने के लिए भगवान शिव ने, बुद्ध ने बहुत सारे विधियाँ बताए कि आप जागृत होकर ध्यान करके कैसे उस जगह तक पहुँचे। उन्होंने धर्म को बताया है, लेकिन उसको छुपा कर कुछ पाखंड लोग, कुछ ठेकेदार लोग उसका फ़ायदा उठा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सारे बुद्ध बनते हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, वो कौन है जानना चाहते हैं। उनमें जो प्यासा है वो उनमें से निखरता है। लेकिन ये मानने वाले धर्म को उनको दबाते हैं। वो तो जब धर्म को उपलब्ध होते, जब ज्ञान को उपलब्ध होते, तो आप लोग ज्ञान देते हैं सत्य का। जैसे कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, नानक हो गए, कबीर हो गए, ये सब क्या है? बुद्ध है, ज्ञानी है, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, समाधि को उपलब्ध हो गए, इसीलिए आपको वो वास्तव धर्म ले रहे हैं। लेकिन आप उनसे छूट जाते हो। आप राधे कृष्ण की मूर्ति बनाते हो, शिव की मूर्ति प्रतिमा बनाते हो, बुद्ध की प्रतिमा बनाते हो, प्रतिमा में पूजा पाठ करने लगते हो। देखो, जब बच्चा छोटा रहता है तब उसके हाथ में खिलौना शोभा देता है, लेकिन उस बच्चा जब भी बड़ा बन जाता है वो खिलौना को छोड़ देता है। ऐसे ही जब धर्म की शुरुआत करते हो, ठीक है पूजा पाठ करो, लेकिन वो छूटता नहीं आपका हाथ से। जीवन भर पूजा पाठ में ही लगा रहते हो, क्योंकि आपको लालच कुछ मिलेगा मुझे, मेरा धन संपत्ति, घर द्वारा, मेरा स्वास्थ्य, शरीर। ये शरीर कितने दिन तुम मांग के स्वास्थ्य रखोगे? ये इसका काम है, नष्ट होना है। आप उसको धर्म मानते हो। धर्म वो है, ये शरीर जाने के बाद क्या बच जाता है उसको जान लेना सनातन धर्म है। इसलिए सनातन, इस संसार में सब व्यक्ति सनातन है, लेकिन जो जान लेता है वो सनातन धर्म है।
मतलब जो जान लेता है वो धर्म को जान लेता है, जो स्वयं को जान लेता है वो सनातन को जान लेता है। जो स्वयं को नहीं जानता है इसी अज्ञान अधर्म में फंसकर अपना पथभ्रष्ट होकर माया में घूमता रहता है। इसलिए मैं आपसे विनीत अनुरोध करता हूँ, खेलना छोड़ो, जो नया शुरुआत करते करने दो। बच्चा खिलौना पकड़ता है, खेलता है, आंगनबाड़ी जाता है, उसके बाद स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है, डिग्री करता है, उसके बाद नौकरी करता है। नौकरी के लिए किया था, लेकिन आप लोग ना जहाँ पर हो वहाँ पर ही हो। नमाज पढ़ रहे हो तो जीवन भर नमाज पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो तो नमाज जीवन भर पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो तो जीवन भर अगरबत्ती जला रहे हो। आप कैसे ज्ञान होगा? वो सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु के शरण में जाओ, उनसे ध्यान विधि लो, ध्यान करो, ज्ञान सुनो उनका। आपका ज्ञान टूटेगा तो धर्म का जन्म लेगा। अब ऐसे ही आप कहोगे हिंदू धर्म जिंदाबाद, मुसलमान धर्म जिंदाबाद, ये धर्म नहीं, ये संगठन है। जो जो बुद्ध पुरुष ज्ञान को उपलब्ध हुए, वो जानने के बाद कुछ ठेकेदार लोग उनको पकड़कर धर्म का नया शुरुआत कर दिया। उनको मानने वाले बुद्ध कहते थे मुझे मानो, बुद्ध तो बताए थे कि अपना दीप खुद जलाओ। तो आप क्या करते हो? कोई चालू धंधा पूजा पाठ, कोई ईश्वर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, कोई प्रतिमा से आकर आपका हेल्प कहीं कर नहीं सकते। आपके बीच स्वयं सद्गुरु रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनसे ज्ञान लो, ध्यान करो, तभी जाके आप सत्य को जान सकते हो। तो मित्रों, सत्य को, सनातन को मैं समझाने की कोशिश किया है। सनातन वो है जो सदा है, वो सनातन है। जो सदा नहीं वो सनातन नहीं है। आपका मानने वाला धर्म एक दिन नहीं था। हिंदू धर्म एक दिन नहीं था, मुसलमान धर्म एक दिन नहीं था, क्रिश्चियन धर्म एक दिन नहीं था, लेकिन सत्य सनातन था। वो क्या है? जो कभी बदलता नहीं है। लेकिन अब जो बनाया है ना, वो बिगड़ जाता है, वो नष्ट हो जाएगा। जो बना है वो नष्ट होना ही होना है एक दिन। इसलिए अपने आप को कुछ बनाकर, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बनाकर और अहंकार को मत, कठोर होने मत दो। पत्थर बनोगे तो कभी कुछ होने वाला नहीं। पानी बनोगे तो कहीं भी जाके सेट हो जाओगे। तो मित्रों, धर्म का मतलब आपको समझाया। सबको प्रणाम, नमस्कार।